हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के आज हम सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बच्चों, यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन का मतलब है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। और आप लोगों का पेपर बच्चों 25 फरवरी को है, तो 25 फरवरी के पहले पहले ये वीडियो सब लोगों तक पहुँचना चाहिए। और भैया रटना नहीं, इसको समझना है। यदि आप एक एक क्वेश्चन समझेंगे आसानी से बच्चों आप पेपर में लिख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रश्न है बच्चों, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली जो है ये सबसे लोकप्रिय शैली है। ठीक है ना। नाम लिखकर चित्र द्वारा बना करके समझाना है। तो सबसे पहले जो होता है बच्चों इंट्रो होता है, फिर बॉडी, फिर समापन। मतलब आपका सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले जो मुख्य चीज होता है, जो मुख्य चीज होता है उसको पहले लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, फिर बॉडी का मतलब उसका डिटेल, और लास्ट में समापन मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी समाचार के शुरुआत में लिखी जाती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण जानकारी, और बच्चों फिर सबसे कम महत्वपूर्ण निष्कर्ष लास्ट में लिख दिया जाता है। तो आपको इसको यदि चित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा बच्चों, फिर आपका रहेगा बॉडी, फिर आपका रहेगा समापन। यानी ये 3 खंड है। यानी बच्चों इसको आप ऐसा चित्र बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। ऐसा आप लोग इसको 3 खंडों में बांट दोगे तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली हो गया बच्चों। पहला प्रश्न कंप्लीट। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? 1 मिनट में कंप्लीट। इस समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी समाचार के शुरुआत में लिखी जाती है, समाचार की शुरुआत में, फिर बच्चों से कम महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन क्या है या पत्रकारिता लेखन क्या है बच्चों? पत्रकार अपने पाठकों श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए जिन लेखन के माध्यम का प्रयोग करता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। कितना सिंपल है बच्चों। मतलब सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है बच्चों उसे हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो चुका है। पत्रकारीय लेखन है क्या बच्चों? पत्रकार जो होता है अपने पाठकों श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए जिन लेखन के माध्यम का प्रयोग करता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, कि कोई आपका न्यूज है, कोई समाचार है, एक निश्चित समय सीमा के अंदर वो छपेगा, वो उसकी डेडलाइन कहलाती है बच्चों। ठीक है, डेडलाइन कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता हुआ है अवधि ही उसकी समाचार की डेडलाइन कहलाती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे के बाद छपते हैं, अतः यह अवधि डेडलाइन कहलाती है। अब बच्चों ये किसके लिए है? ये इंटरनेट पत्रकारिता के लिए नहीं है, ये आपके अखबार के लिए है, समाचार पत्र के लिए है। कि जैसे मान लीजिए आज की जो भी घटनाएं घटित हुई है वो कल आपको मिलेगी, 24 घंटे के अंदर वो न्यूज मिल जानी चाहिए। तो इस प्रकार के वो समय सीमा बच्चों वो डेडलाइन कहलाता है। ठीक है, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि किसी समाचार की डेडलाइन होती है बच्चों। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपता है, अतः उसका अवधि डेडलाइन 24 घंटे का कहलाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है बच्चों? प्रिंट माध्यम मतलब लोकप्रिय होना चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए जिसे आसानी से समझ सकें। वो एक स्थायी होता है बच्चों, है ना। स्थायित्व का मतलब होता है कि ज्यादा परिवर्तन ही नहीं होता है। इंटरनेट का क्या होता है? तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार छप गया प्रिंट माध्यम वो स्थायित्व के लिए व्यक्त हो जाता है। भाषा सरल होती है और इसे हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। और बच्चों जैसे हिंदी का नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए में बढ़िया शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स उपलब्ध है। जिन बच्चों को लेना है तो 9685 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है बच्चों, बाकी यूट्यूब पे फ्री है। यूट्यूब पे बच्चों बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट चल रहा है, बढ़िया है ना। जिनको नोट्स लेना है तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रिंट माध्यम की विशेषता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत माध्यम है, इसका स्थायित्व होता है बच्चों, इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं। भाषा सरल रहता है, अनुशासित रहता है एवं शुद्ध रहता है, तारतम्यता बनी रहती है। ठीक है, अपने भाषा में भी 1-2 विशेषताएं लिख सकते हो, नंबर मिल जाते हैं। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मुद्रित माध्यम को यदि हम मुद्रित मतलब लिखावट, यानी लिखते समय उसमें व्याकरण सही होना चाहिए, भाषा शैली सरल होना चाहिए, लोग उससे है ना
अच्छे तरीके से समझ पाए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए बच्चों। यही आपकी अखबार की विशेषता होती है। ठीक है, लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता का मतलब है जैसे हमने एक लाइन पढ़ा, उसका संबंध दूसरे लाइन से बना रहे। ठीक है, फिर दूसरा लाइन पढ़ा, उसका संबंध तीसरे लाइन से बना रहे। जैसे आप लोग सीरियल देखते हो तो सीरियल के लास्ट में ऐसी घटना दिखा दी जाती है कि कल आपको उसको देखना ही पड़ेगा। ऐसी तारतम्यता बना दी जाती है कि आप लोग थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें। 1 घंटा देखोगे, जैसे आप कोई ऐसी सीरियल मोबाइल में ही देखो तो ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसे ही मुद्रित माध्यम में भी जब समाचार लेखन होता है तो उसमें ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि तारतम्यता बनी रहे, हर एक लाइन के आगे की जानने की जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है बच्चों, ये विशेषता हो गया, आप समझ गए होंगे। ज्यादा हम समय लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट कर रहे हैं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है बच्चों? विशेषीकृत, देखो बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र जैसे खेल, जबकि किसी घटना या विषय पर विशेष रिपोर्टिंग जो तथ्य पर आधारित होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। देखो बच्चों, इसका अर्थ आपने समझा नहीं होगा। देखो, बीट का मतलब होता है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। कहने का मतलब किसी खास क्षेत्र के बारे में खबर लिखना बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। मेरे भाषा में लिखना, किसी खास क्षेत्र की खबरें लिखना बच्चों बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। लेकिन जब किसी विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जाती है बच्चों, तब वहां पर आपका विशेषीकृत मतलब किसी घटना पर विशेष रूप से लिखा जाता है, तब वो बच्चों आपका विशेष रिपोर्टिंग कहलाता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। फिर से समझना बच्चों, है ना, किसी विशेष क्षेत्र। ठीक है, आप देखो बीट मतलब क्या है? लेखन, अर्थात रिपोर्टिंग का एक क्षेत्र, जैसे खेल, है ना, क्या कहलाएगा बच्चों? बीट कहलाएगा, बीट रिपोर्टिंग कहलाएगा। लेकिन किसी घटना या विषय पर विशेष रिपोर्टिंग करना वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। कुछ समझ में आया? बीट रिपोर्टिंग में किसी खास क्षेत्र की खबरें लिखी जाती है, सिंपल, किसी खास क्षेत्र की खबरें लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किसी खास विषय पर गहराई से लिखा जाता है। कुछ समझ में आया? मतलब बीट का मतलब एक विशेष क्षेत्र के बारे में लिखना है, जैसे खेल का क्षेत्र हो गया। लेकिन जब किसी विशेष विषय पर हम बात करेंगे तो आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो, विशेष लेखन का मतलब क्या है? जब लेखक, है ना, सामान्य विषय से हट करके एक विशेष विषय पर लिखता है तब वो विशेष लेखन कहलाता है। सामान्य लेखन से हटकर जब किसी विशेष पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता में इसे विशेष लेखन कहते हैं। सिंपल है बच्चों, कुल मिलाकर के जैसे कुछ साधारण घटनाओं पर भी लेखन की जाती है और कुछ विशिष्ट विषय पर भी लेखन की जाती है। जैसे मान लीजिए, विशिष्ट किसे कहेंगे? जो आवश्यक हो, है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, वो विशिष्ट कहलाएगा। और सामान्य एक व्यक्ति जा रहा है, वो लेखन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में चुनाव चल रहा है, वो विशिष्ट हो गया, एक विशेष क्षेत्र हो गया। ठीक है, और खेल तो डेली होता है, खेल के बारे में विशिष्ट हम नहीं कहेंगे, है ना। आपके गांव में भी कबड्डी हो रहा है, दूसरे गांव में भी कबड्डी, खो खो। लेकिन जब हमारे भारत देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो रहा है तो विशेष लेखन हो जाएगा। समझ में आया कि जब किसी सामान्य लेखन से हट करके हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, महत्वपूर्ण विषय पर लेखन करते हैं तो विशेष लेखन कहलाता है। जनसंचार क्या है बच्चों? यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम करना ही जनसंचार कहलाता है। ठीक है, लोगों से संवाद कायम करना बच्चों जनसंचार कहलाता है। देखो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए जरूरी रहता है। अब जनसंचार मतलब लोगों से बात करने के माध्यम कौन कौन से हैं? सबसे बढ़िया तो समाचार पत्र, सबसे पुराना माध्यम बच्चों। पत्रिका है, पत्रिका के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं लोगों तक। फिल्म के माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, पुस्तकें, इंटरनेट आदि के माध्यम से। जनसंचार मतलब अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। जैसे आप बहुत से कवियों की रचनाओं के बारे में आज भी पढ़ते हैं, मतलब उनके विचार को आज भी आप लोग ध्यान देते हैं, वो आपका बच्चों जनसंचार का एक माध्यम, वो किताब भी एक जनसंचार का माध्यम है। आपने परिभाषा क्या पढ़ी जनसंचार की? भाई यहां पर देखो ना, परिभाषा आपने क्या पढ़ी कि यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम रखना। संवाद कायम रखना मतलब बातचीत बनाए रखना, लोगों तक अपने विचार को पहुंचाए रखना, वो जनसंचार कहलाता है। और जनसंचार का माध्यम हो सकता है टेलीफोन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, इंटरनेट के जरिए बच्चों पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा आदि के माध्यम से लोगों तक अपने विचारों को
पहुंचाना बच्चों क्या कहलाता है? जनसंचार का माध्यम कहलाता है। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। पूर्णकालिक, पूर्ण मतलब पूरा, कालिक मतलब समय, पूरा समय देंगे तो भैया आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। इसलिए तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को, जो नियमित रूप से कार्य करते हैं और पत्रकारिता करते हैं बच्चों, तो उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, कालिक मतलब समय, यानी पूरा समय देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके लिए बदले पैसे लेंगे। तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं बच्चों? भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। जैसे आप लोग देखेंगे, एक ही व्यक्ति कई माइक पकड़ा रहेगा, आज तक का भी, एमपी तक का भी, है ना, एनडीटीवी का भी, इंडिया न्यूज का भी, न्यूज 24 का भी। उसका मतलब है कि वो वीडियो बना लिया और बनाने के बाद सबको, भैया तुम 200 दे दो, तुम 300 दे दो, तुम 400 दे दो, हम तुमको ये वीडियो दे देंगे। तो वो पत्रकारिता फ्रीलांसर पत्रकारिता कहलाती है। समझ में आया? कि भुगतान के आधार पर, भाई एक खबर उन्होंने कलेक्ट की और उसका एचडी फोटो और वीडियो चाहिए तो उसको तो शेयर करना ही पड़ेगा, वो एक खबर है। तो अब एनडीटीवी वाला बोला भैया ले लो 200 रुपए, आज तक वाला बोला भैया ले दो 300 रुपए, एमपी तक वाले भैया ले लो 100 रुपए, है ना, न्यूज 24, जी न्यूज, ये सारे चैनल है। इन्होंने क्या किया कि 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दे करके लोगों उनसे मतलब क्या लिया, न्यूज ले लिया। ठीक है, तो वो जो पत्रकार हुआ वो फ्रीलांसर कहलाया। मतलब आज बोला भैया तू मेरे को इतना पैसा दे दे, तेरे लिए ये लिख देता हूं, तेरे लिए ये लिख देता हूं, सबके लिए अलग, तो फ्रीलांसर कहलाएगा, फ्रीलांसर। और पूर्णकालिक मतलब जी न्यूज में यदि काम कर रहे हो तो जी न्यूज पे ही काम करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, दिन भर यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, पैसे लो, वेतन लो, यहीं पत्रकारिता का काम करो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइंड में फिट हो गया। चलो, समाचार लेखन में किन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है बच्चों? ककार मतलब जिससे वो क्वेश्चन पूछ सके, जैसे क्या, किसको, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। टोटल बच्चों 6 है ना, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। ठीक है बच्चों, कैसे में किसको, यहां पे कौन और किसको एक ही है बच्चों, है ना, कौन या किसको एक ही चीज है, क्या है ना, किसको या कौन वही है, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये 6 ककार हो गया। सवाल पूछने का तरीका बच्चों 6 ककार होते हैं, है ना, तो ये कई बार पूछा भी गया है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। पत्रकारिता के अंतर जो जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसी को ही इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों इंटरनेट पत्रकारिता मतलब आज के क्षेत्र में जो नेटवर्किंग का मामला है ना, आप कहीं भी घटना हो रहा और आपके मोबाइल में 2 मिनट के अंदर वो न्यूज आ जाता बच्चों, है ना। तो पत्रकारिता आज का जो क्षेत्र है बिना इंटरनेट के माध्यम से संभव ही नहीं है। तो जिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य किया जाता है बच्चों, वो सबके सब इंटरनेट पत्रकारिता ही कहलाते हैं। इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं है बच्चों। और यदि मान लीजिए ये थोड़ा सा सुटेबल परिभाषा ना लगे तो आप ऐसा लिख लेना, समाचार, जानकारी, विचारों को इंटरनेट के जरिए जनता तक पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है ना। जो भी समाचार है, जो भी विचार है ना, लोगों तक क्या बच्चों इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। कितना सिंपल है, सही है कि नहीं। समाचार है, जानकारी है, विचार है, ये सारी चीजों को इंटरनेट के माध्यम तक, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया बच्चों इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। चीजें क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता होने के कारण बताइए, लाभ होने का। देखो बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता का सबसे प्रमुख कारण है कि तुरंत ताजा न्यूज मिल रहा है, यानी कहीं भी घटना हो रहा है तुरंत आप तक पहुंच जाता है वो घटना। इसलिए भैया इंटरनेट पत्रकारिता बहुत ही, है ना, मतलब एक प्रकार से बच्चों उपयोगी है ना। और सबसे ज्यादा बच्चों आज की डेट में जो पत्रकारिता है वो इंटरनेट पत्रकारिता ही आगे चल रहा है। समाचार पत्र से ज्यादा इंटरनेट पत्रकारिता होता है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत समय से पहले, मतलब जैसे समाचार पत्र 24 घंटे बाद पहुंचता है, लेकिन वो तुरंत
है ना, 1-2 घंटे बाद तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। देखो, इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन्न है। यह सबसे अधिक तेज और ताजा पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे में नहीं बल्कि हर 2 घंटे बाद संशोधित अपडेट हो जाती है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसको आप अपने भाषा में लिखो ना, मैं जैसे समझा रहा हूं कि इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता होने के कारण बताइए। जैसे चूंकि आप देखो, जैसे आप लिखोगे कि इंटरनेट पत्रकारिता आज के मतलब युग में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पत्रकारिता है, क्योंकि जैसे समाचार पत्र 24 घंटे बाद मिलता है, लेकिन जो इंटरनेट पत्रकारिता है बिल्कुल कम समय में 1-2 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। और चाहे टीवी के क्षेत्र में हो, चाहे मोबाइल फोन के टेलीफोन के क्षेत्र में, चाहे रेडियो नाटक रेडियो के माध्यम से हो, सभी में इंटरनेट के माध्यम से तुरंत खबर पहुंचती है, ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। संपादन का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना संपादन कहलाता है। मतलब कोई चीज लिख दिया गया और उसको बढ़िया सुधार करके एकदम शुद्धता, है ना, संपादन से मान लीजिए कोई कहानी लिखकर भेज दी गई न्यूज में, लेकिन उसको भी वो लोग क्या मॉडिफाई करते हैं, संपादन करते हैं, लिखते हैं, मतलब उसमें से जो त्रुटि है उसको हटाते हैं बच्चों, तब वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है प्रक्रिया। संपादन का काम कौन करता है बच्चों? संपादन का काम संपादक करता है, उसका सहायक संपादक भी करता है, समाचार संपादक भी करता है, मुख्य उप संपादक भी करता है ना। और बच्चों उप संपादक करते हैं, मतलब मुख्य उप संपादक और उप संपादक अलग अलग है, मुख्य उप संपादक अलग है और उप संपादक अलग है बच्चों। तो सहायक संपादक संपादक भी करता है, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक, ये सारे के सारे कार्य करते हैं। इसके बाद बच्चों संपादक के प्रमुख कार्य क्या है? देखो बढ़िया, ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है बच्चों। संपादक संवाददाता तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री की अशुद्धियों को दूर करता है। भाई संपादन का मतलब है लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके पढ़ने योग्य बनाना। तो संपादक का मुख्य रूप से पहला कार्य तो यही होगा कि जो भी लिखित सामग्री उसकी अशुद्धियों को दूर करना, उन्हें प्रस्तुत योग्य बनाना, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे लेके आते हैं और महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं तथा गौण सूचनाओं के बाद में छापते हैं। वे समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। मतलब मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से हैं कि जो भी लिखित सामग्री है उसमें शुद्धता, मतलब अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध बनाता है ना, उसे प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, सारी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण भागों को आगे, उल्टा पिरामिड शैली भी क्या है, पहले इंट्रो, तो मुख्य बातों को अलग करता है, गौण बातों को अलग करता है ना, जो भी समाचार में इसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, इसका नियम नीति सब बनाता है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें, जन कल्याण का भी ध्यान में रखने योग्य बात रहती है। मतलब भाई जो भी शुद्ध मतलब जैसे जो भी लेखन है उसको शुद्ध बनाता है, तब उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जन कल्याण का भी ध्यान रखना भैया, कि ऐसा न्यूज ना हो कि लोगों में जा करके कहीं ना कहीं दंगा हो जाए। तो ये सारी चीजें संपादक का काम होता है बच्चों। तो नहीं बोलते हैं कि हमारे संवाददाता, ये कैमरामैन, इनके साथ संवाददाता ये अनिल कुमार है ना सिंह भाई, ये हमारे ये, तो ये सब क्या करते हैं, न्यूज के अंदर भी बैठकर काम करते हैं भाई साहब, है ना। संपादक का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कहीं से भी लोग कुछ भी लिख करके भेज दिए, इसका मतलब नहीं कि उसको जाकर सीधे वो बोल देंगे, पहले उसमें जो भी अशुद्धियां उसको दूर करेंगे, उसे प्रस्तुत करने योग्य बनाएंगे, है ना, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसको अलग करके, गौण बातों को अलग करके, यानी जो महत्वहीन है उसे त्याग दिया जाता है बच्चों। फिर इसके बाद उसे, है ना, चाहे टीवी में हो, चाहे टेलीफोन में हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, वो समाचार पहुंचाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आज तैयार कर लेना। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो बच्चों 100 रुपये मात्र चार्ज है, और इसमें आपको बच्चों बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव है, ग्रामर वगैरह सब कुछ रहता है, बढ़िया प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।